जी, आज जिस तरह हम शांत थे, परमेश्वर ऐसे ही चाहता है कि हम शांतता में बैठे, है ना। प्रभु कहता है कि स्थिर रहो और जानो कि मैं परमेश्वर हूं। आमीन। तो हमारे व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में भी हम जब आराधना करते हैं 5-10 मिनट ऐसे स्थिर बैठना सीखना चाहिए, है ना। बाजू वाले को बोलो स्थिर बैठना सीखो, क्योंकि स्थिर बैठने से ही आप परमेश्वर की आवाज सुन पाएंगे, आत्मा में दर्शन देख पाएंगे। मैंने भी पहले ऐसे ही शुरुआत की थी, 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट शांत बैठना सीखा, और तभी आप किसी भी स्थितियों में उलझेंगे नहीं। हालेलुया। बाहर कोई भी स्थिति हो आप शांत रहेंगे, लेकिन जब तक आप शांत नहीं बैठेंगे प्रभु के सामने, वो आप धड़पड़ जाएंगे। कोई चीज होती है, किधर कुछ होता है। आप यीशु को देखा है आपने चित्रों में, कुछ भी होता था नाव पर सोया हुआ है, तो ऐसे आपका स्वभाव हो जाएगा। हालेलुया। बोलो किधर दुनिया में कोई गिरा, ये गिरा, आप पे असर नहीं पड़ने वाला है। आमीन। तो ये प्रैक्टिस से आता है, तो प्रैक्टिस प्रार्थना करने से आती है। हालेलुया, हालेलुया। सो गए क्या सब लोग? आमीन। तो गए बार हम देख रहे थे कि हम श्राप से आशीष में आ गए। बोलो श्राप से आशीष, क्योंकि श्रापों को प्रभु यीशु ने क्रूस पर ले लिया। हमारे सारे पापों को उन्होंने लेन देन करके हमारे लिए सब कुछ उसने दे दिया। बोलो सब कुछ। तो कुछ चीज बाकी नहीं है, प्रभु ने हमें सब कुछ दे दिया है। आशीषें हमारी हैं। बोलो आशीषें हमारी हैं। और इब्राहिम की आशीषें हमारी हैं। हमने कई बार सीखा इब्राहिम की आशीषें हमारी है सिर्फ यीशु मसीह में। बोलो यीशु मसीह में। अगर यीशु मसीह को आप स्वीकारते नहीं है, इब्राहिम की आशीषें नहीं आएगी। इतना ध्यान रखना। कोई भी व्यक्ति हो, विश्वासी अविश्वासी, विश्वासी अगर जो यीशु को स्वीकारता है तब ये शर्त लागू होते हैं। आमीन। कोई भी जात वाला हो, कोई भी हो, यीशु ने कहा मैंने जो मुझ पर विश्वास करेगा वो बच जाएगा। बोलो जो भी, उसने ये नहीं कहा ये जाति विश्वास करेगी तो बच जाएगी, ये जाति, उसने कहा जो भी मुझ पर विश्वास करेगा कि मैं तुम्हारे लिए मरा, लहू बहाया और जीवित हुआ, तो आप बच जाएंगे। बच जाने का मतलब क्या है? आप मरने के बाद भी जीवित रहेंगे। आमीन। और इस धरती पर भी आशीष पाएंगे। आमीन। उसका मतलब ये है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं बहुतायत अबंडेंट लाइफ देने आया हूं, धरती पर भी और स्वर्ग में भी। आमीन। तो इसीलिए हमारी आशा, यही बड़ी आशा है कि हम मरने के बाद आनंदित और जीवित रहेंगे प्रभु के पास। आमीन। तो अभी सवाल यहां था कि हम आशीषें क्यों नहीं पा रहे हैं। कितने लोगों को याद है? एक बार हमने सिखाया था, हमें आशीषें पाने के लिए क्यों रुकावट है। चलो कोई बताओ, चलो बताओ। हम पढ़ा, आप लोग क्या सुनते हैं? अगर जो हम लिखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो मेरा कहना सब व्यर्थ जाएगा। क्या कहा था मैंने? हमारी आशीषें क्यों रुकावट? आप इब्राहिम की आशीषें सब कुछ प्रभु ने हमें दी है, लेकिन रुकावट आती है क्यों? बताओ। और बराबर है, एक ही आदमी ने उत्तर दिया उसको। हालेलुया। देखो याद रखना, परमेश्वर का वचन हल्के में मत लेना। आपको नोटबुक लेके बैठना है और घर में जाके उस पर मनन करना है क्या पढ़ाया था। नहीं तो आप यहाँ पर थे, इधर से सुने और इधर से चले गए, कुछ फायदा नहीं, आपका जीवन नहीं बदलेगा। सावधान रहो। आमीन। हम जो बोल रहे हैं वचन आप लिखिए। देख थोड़े लोग लिख रहे हैं, आप लिखेंगे तो फल आएगा आपके जीवन में। आप ऐसे सुन के घर में जाके भूल जाएंगे। उस आईने की तरह होगा जो अपने आईने में चेहरा देखकर भूल जाता है कैसे था आईना चेहरा। आमीन। याद रखना, कहां पर भी जब वचन चलता है आप नोटबुक लेकर पेन लेकर बैठिए, बाइबल के साथ रखिए, ताकि हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको याद रहे। नहीं तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि हमें आशीषें कहां से मिलने वाली है। हालेलुया। तो हमारी आशीषें, श्राप से आशीष कब आते हैं? हम जब
इब्राहिम की आशीषें, यानी इब्राहिम को प्रभु ने सारी चीजों में आशीष दी। बोलो सारी चीजों में, धन संपत्ति, शरीर की स्वास्थ्य, है ना, तंदुरुस्ती, परमेश्वर का साथ, परमेश्वर का हाथ, हर एक चीज। यानी यीशु में जब हम विश्वास करते हैं, ये हर एक चीज हमारी है। बोलो हर एक चीज। लेकिन क्यों रुकावट है? बाजू वाले मुझे रुकावट क्यों है? अभी बताओ रुकावट क्यों है? अभी तो बताओ। अभी शराब बोल रहे हैं, अभी तो बताओ। अभी सुना आपने किसने क्या बताया? आमीन। हम वचन पे नहीं चलते हैं, इसलिए इब्राहिम की प्रभु की आशीषें हमें नहीं मिलती। क्योंकि एक व्यक्ति यीशु को स्वीकार करेगा, यीशु को उद्धारकर्ता मानेगा, यीशु मसीह उसके हृदय में आया, लेकिन सभी चीजों में आशीषें नहीं पाई है उसने। हमारे भावनाओं में आशीष नहीं पाई है, हमारे पैसों के क्षेत्र में आशीष नहीं पाई है, क्योंकि बहुत सारे खानदानी शराब है, और वो जब तक हम नहीं छोड़ेंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आमीन। इसलिए जब हम विश्वास करेंगे और फिर वचन घोषित करेंगे, तो यीशु मसीह की आशीषें हमारी हैं। आमीन। तो गई बार मैंने उदाहरण भी दिया। अभी एक व्यक्ति समझो, उसको कुछ वचन में बोला गया है ना, वो वचन जानता है ना, और संसार में जाके वही करता है जो संसार वाले करते हैं, उसको आशीष नहीं मिलेगी। आमीन। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि उन्होंने वचन को तोड़कर संसार की रीतियों पर चल रहा है, आशीष नहीं मिलेगी। आमीन। शर्त प्रभु का यही है कि हमें आशीष मिलनी है तो यीशु को स्वीकार करना है प्रभु और उद्धार करता, और उसके बाद वचन पर चलना है। बोलो वचन। अगर जो इस पर आप नहीं चलेंगे, आपका कुछ नहीं होने वाला। बाजू वाले बोले कुछ नहीं होने वाला। बोलो बाजू वाले, आपका कुछ नहीं होने वाला है अगर जो आप वचन पे नहीं चल रहे। बोलो आपका कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप नोटबुक और पेन लेकर लिखते नहीं है वचन क्या बोल रहे। आमीन। देखो, जब तक हम लिखते नहीं हैं, कुछ होता नहीं है ना। बोलते एक कान से सुनेंगे और एक कान से छोड़ देंगे। हमें लिखना शुरू करना चाहिए, सिर्फ वचन ही नहीं, हर एक चीज जीवन में। बोलो लिखना। तो हम जहाँ सिखाते हैं, आपको क्या सही लग रहा है वो लिखो, ये तो रिकॉर्डिंग करो, तो आप घर में जाके सुन सकते हैं। नहीं तो ऐसा हो जाएगा, आप ऐसे आएंगे हर संडे, रोज खाओ अंडे, हालेलुया, खाए आएंगे और जाएंगे, आएंगे जाएंगे, कुछ असर नहीं आप पे। असर तब होगा जब हम वचन पर चलते हैं। आमीन। तो इब्राहिम की आशीषें जो है वही व्यक्ति पाएगा। नंबर 1 जो यीशु को स्वीकारता है, नंबर 2 उस वचन पर चलता है। क्योंकि याद रखे कि यीशु मसीह, बोलो यीशु मसीह के सिवा इस संसार में कोई आशीष नहीं दे सकता। आमीन। जब आप यीशु को स्वीकारेंगे, यीशु पिता को विनती करता है। तो यीशु हमारा महायाजक है। बोलो महायाजक। पुराने नियम में महायाजक लहू लेकर बकरे को मारता था और हमारे पापों को क्षमा करते थे। अभी नए नियम में यीशु मसीह हमारा मेमना बना, एक ही बार बना, कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, ये सारी आशीषें हमारी है। आमीन। और इसलिए हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। बोलो बाजू वाले, हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। बार हमने बताया हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं यीशु के साथ। तो सोचो हमारा पोजीशन क्या है, पद क्या है। क्या हम ये जानते हैं? हम क्यों नहीं जानते? क्योंकि हम वचन नहीं पढ़ते। हम क्यों नहीं जानते? क्योंकि वचन पर नहीं चलते। कई बार हमने बताया था, परमेश्वर का वचन कहता है एक अविश्वासी को विश्वासी के साथ क्या संबंध है। फिर जानते हुए लोग अविश्वासी से शादी करेंगे, फिर गड़बड़ होगी, आशीष नहीं पाएंगे। हालेलुया। एक उदाहरण दिया था मैंने। आमीन। आमीन। दूसरा उदाहरण देता हूं, दशमांश। अभी दशमांश हम देते हैं, कोई कोई बोलता है पुराने नियम में, नए नहीं है। आप आशीष खोएंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर का वचन को इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको आशीष नहीं मिलेगी। बोलने वाले तो बोलेंगे। आमीन। अरे दशमांश सबको तो पता है, दशमांश क्या है ना। हेलो, ये भी बताना पड़ेगा। पता है ना कि हर महीने 10% हमारे आमदनी को प्रभु के घर में डालना है। हालेलुया। क्योंकि वचन के अनुसार है, और ये पुराने नियम से लेके नए नियम तक है। यीशु ने भी इसे स्वीकारा है। लेकिन बहुत से लोगों को लगता है यीशु ये पुराने नियम का है, नए नियम का नहीं है।
लेकिन याद रखो 2 तिमोथी 2 में दिया गया है कि हर एक वचन, बोलो हर एक वचन परमेश्वर की प्रेरणा सुधार के लिए दिया गया है। तो हर एक वचन में नया नियम भी आता है, पुराना नियम भी आता है। जिसको आशीष चाहिए दोनों स्वीकारेंगे। हालेलुया। और आपको जो बोलते हैं कि पुराने नियम में है, उसको ये भी बोलो नया नियम में ये दिया है कि हर एक वचन, बोलो हर एक वचन परमेश्वर की प्रेरणा से। तो खाली पुराने नियम प्रेरणा है, नए नियम प्रेरणा नहीं है। तो ऐसे ऐसे हमें वचन पढ़ना चाहिए, तभी हम तैयार होंगे उत्तर देने के लिए दूसरों को। जो बोलते हैं आशीष नहीं है, आशीष नहीं मिलेगी। आप अपना दशमांश देखिए, देखो कैसे आशीष आती है आपके घर में। आमीन। हर एक आमदनी का आप दशमांश दोगे। मुझे पता है बहुत से लोग नहीं देते, अपना अपना दिमाग लड़ाते हैं। अपना अपना दिमाग लड़ाएंगे, दिमाग के अनुसार ही आशीष मिलेगी। हालेलुया। अरे बहुत से कारण देते हैं, लेकिन आशीष रुकावट आएगी, है ना। पैसों के बाद में, पैसों की चीज में आके बोलते हैं पास प्रार्थना करो। खुद को पता होना चाहिए क्या कर रहे हैं पहले। आमीन। तो ये उदाहरण दे रहा हूं। अब्राहम की आशीषें, ये सारी आशीषें हैं। अगर जो हम यीशु के बताए हुए वचन पर नहीं चलते तो ये आशीषें भी नहीं है। चाहे पैसे के हो, भावनाओं को हो, और कुछ भी हो। और लूका 16:16 में दिया गया, देखो ल्यूक 16:16। और बहुत सारी समस्याएं आएगी, ये भी बताना चाहता हूं। बोलो बहुत सारी समस्याएं आएगी। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को स्वीकार करता है, मैं बताना चाहता हूं कि उस दिन से उसका युद्ध चालू होता है। बोलो युद्ध। उसका युद्ध यहां चालू होता है। बोलो युद्ध। जो व्यक्ति संसार में कहीं भी हो, यीशु मसीह को जिस दिन स्वीकार करेगा, बहुत सारे अड़चन आएंगे। अगले संडे आने की कोशिश, रुकावट आएगी, और मेहमान आएंगे घर में, ये आएगा वो आएगा, क्योंकि शैतान जानता है कि ये चर्च में जाएगा तो स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया। बहुत सारे रुकावटें आएंगी, एडवांस में बताता हूं। और बहुत सारे कोई झगड़ा करेंगे, कोई कुछ करेगा ताकि आप चर्च में नहीं आए। आमीन। इसीलिए यीशु मसीह, मैं कहां पर था, लूका 16:16। तो समस्याएं बहुत आएगी, लेकिन आपको स्थिर रहेंगे, आप जीत जाएंगे। बोलो स्थिर रहेंगे। आप यीशु के वचन को पकड़ के रहेंगे, आप जीत जाएंगे। आमीन। यीशु के जीवन में स्वयं ऐसे परीक्षा आई। लूका 16:16, है ना। मेरे पीछे बोलो, व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता यूहन्ना तक रहे। उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है, और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। अभी इंग्लिश में क्या दिया है, फोर्सफुल। इंग्लिश में कुछ और दिया होगा, प्रेसिंग, यानी जबरदस्ती घुस के यीशु को छोड़ेंगे नहीं। आमीन। यानी प्रबल का मतलब क्या है, हर एक चीजों से ऊपर कामयाब हो रहे हैं, यानी प्रेसिंग, वो छोड़ नहीं रहे हैं। यीशु के वचन को छोड़ेंगे। कुछ भी हो जाए मेरे जीवन में, पैसे कमी है, ये कमी है, वो कमी है, लेकिन यीशु को नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। तो वही व्यक्ति कामयाब होगा। आमीन। इसलिए मैं एडवांस में बताना चाहता हूं कि ये कहते हैं हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। हर कोई, बोलो हर कोई। प्रबलता का मतलब है आपके जीवन में समस्याएं आएगी, आएगी। ये बताना चाहता हूं। कोई हम एकदम पैसे वाले सुसमाचार नहीं सुनाना चाहते। हम सब समाचार सुनाना चाहते हैं जो यीशु को स्वीकारता है, उसको बहुतायत का जीवन है, लेकिन समस्याएं आएगी, जो लेकिन खड़ा रहेगा वो जीत जाएगा। आमीन। हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि अरे आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन समस्याएं भी आएगी। आमीन। और क्या कहता है, प्रबलता से जो प्रवेश करता है, यानी हर एक विरोध की आत्मा, हर एक स्थिति, हर एक कोई आपको निराशा करने वाला, सबको छोड़कर मैं आगे चला जाऊंगा। आमीन। बहुत सारे लोग आपको पता भी होगा, बहुत कुछ बोलेंगे, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, कि सुनना नहीं है। यीशु मसीह जब क्रूस पर जा रहा था, उसका लक्ष्य एक ही था, मुझे क्रूस पर मरना है ताकि संसार को बचाना है। बहुत सारे लोग थूक रहे थे उस पर, बहुत सारे लोग, परमेश्वर था, याद रखो, थूक रहे थे। और यीशु ने एक महिला से कहा, अरे मेरे लिए मत रोना, अपने बच्चों के लिए रोना। क्यों? क्योंकि वही मुक्तिदाता है ना। उनको लगा वो लोग मेहरबानी कर रहे हैं, यीशु को मार रहे हैं, रो रहे हैं। यीशु कहता है, अरे मेरे लिए मत रो, मेरा ये होना ही है। जब ये होगा तो आपके बच्चे आशीष पाएंगे। आमीन। तो इसलिए यीशु का नाम इतना सामर्थ्य पूर्वक है, शैतान पूरी कोशिश करेगा आपको चर्च में नहीं आने के लिए, पहले से ही बताता हूं। इसीलिए जब सैटरडे आएगा, आपको करना है, मुझे संडे चर्च जाना ही है। हालेलुया। आप देखो
बाद में 2-3 हफ्ते के बाद आप कितने यशस्वी होगी। हालेलुया। आप पहले सोचेंगे कुछ भी होता है पास्टर, लेकिन मैं बता रहा हूँ हकीकत, अनुभव से बोल रहा हूँ। बहुत सारी चीजें, कोई मेहमान आएगा, कोई ये आएगा। एक महिला मुझे मिली थी, वो मेहमान आ रहे थे, बोले मेहमान को मैंने बैठा दिया, बोलते आप हम आके खाना पकाएंगे, आप मुझे मेरे साथ कलीसिया में आओ, नहीं तो इधर बैठो। हालेलुया। स्थिर रहे, प्रबलता से जो प्रवेश करते हैं, आमीन, है ना। जो दुनिया को देने वाले नहीं है, हार मानने वाले। दुनिया वाले बोले वो सुनने का नहीं है, हमें वचन जो बोलता है वो सुनना है। हालेलुया। और ये व्यक्ति के ऊपर है, इसलिए कहता है हर कोई, देखो व्यवस्था से, पुराने नियम से भविष्यद्वक्ता यूहन्ना तक सब समाचार सुना रहे हैं, यीशु ने भी सुनाया, और हर कोई प्रबलता से प्रवेश करता है। प्रबलता वो व्यक्ति है जो हार नहीं मानेगा, कुछ भी हो जाए मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा, मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा, आमीन, मैं उसके वचन पर चलूंगा। हालेलुया। तो ये बात है, इसीलिए वही व्यक्ति है ना फिर यीशु मसीह का आशीष पाता है, क्योंकि जो यीशु को स्वीकारता है, कठिनाई आएगी। यीशु मसीह को भी संघर्ष आया, कठिनाइयां आई, लेकिन हर वक्त वो लड़ा वचन से। वो लिखा गया है, बोलो लिखा गया है। वो शैतान को बोलने लगा लिखा गया है, लिखा गया है, वचन में ये लिखा गया है, और जीत गया। आमीन। तो हमें भी शैतान ऐसे सामने बड़े ये पहनकर नहीं आने वाला है। शैतान यहाँ आक्रमण करता है, बोले यहाँ आपके मनों में बहुत कुछ डालेगा, बाजू वाला कुछ बोलेगा, आपका दोस्त कुछ बोलेगा, आपको सब बाजू में करना है। ये लिखा गया है कि मैं सिर्फ यीशु और यीशु मसीह को अपना प्रभु करके स्वीकार। आमीन। आपको ऐसे ही बोल सकते हैं, ये लिखा गया है कि विश्वासी अविश्वासी के साथ क्या संबंध है। ये लिखा गया है कि जो दशमांश देता है वो सारी चीजों में आशीष पाया है इब्राहिम। आमीन। आप लिखे गए हुए चीजों को बोलो, आप आशीष पाएंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर अगर जो कोई परिवार का सदस्य भी है, कोई शराब के फंदे में है, बहुत कुछ होता है, आप बोलेंगे इसके वजह से, लेकिन अगर जो आप यीशु को नहीं छोड़ेंगे, ये सब होने के बावजूद आप कलीसिया में आके बैठे, ये सब होने के बावजूद आप जीत जाएंगे। हालेलुया। कहता हूँ, हम जब यूपी में रहते हैं, एक महिला है, तो कितने संकट है, कितने मैं कहता हूँ ये दूसरों की मदद करती है, और दूसरों के घर में जाके और बुलाती है। खुद का प्रॉब्लम है, लेकिन सबको लेकर घर में आ जाती है प्रार्थना के लिए। हालेलुया। और बहुत अच्छा लगता है देखने को। खुद का इतना समस्या है, वो छोड़कर वो और उसके पति दोनों पूरे आजू बाजू वाले लेके घर में रोज प्रार्थना को बुलाते हैं 7 बजे। हालेलुया। और फोन पे बोलते हैं पास्टर जी आज इतने लोग आए, देखो वीडियो। हालेलुया। आमीन। तो क्या है, वो प्रबल रही, क्योंकि उसके खुद के जीवन में प्रॉब्लम था, श्राप, दुष्ट आत्माएं। अभी वो डायरेक्ट हाथ रख के प्रार्थना करती है। हालेलुया। क्योंकि कहते हैं मैं भी छोड़ूंगी नहीं, जिसने मुझे ये किया। हालेलुया। तो अभी वही घर में चंगाई होती है, दूसरी चीजें होती है लोगों की। तो क्या हुआ, ये प्रबलता से प्रवेश कर रहे हैं, कोई भी हार नहीं मान रहे। अगर जो हार मानते हैं कुछ नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम घर में ये है ना, लेकिन हार नहीं माने। हालेलुया। तो बहुत सारी चीजें आएगी, लेकिन वचन पर पकड़ते रहो। आमीन। और बहुत सारे माँ बाप ये सोचते हैं कि मेरे पूर्वजों के जादू टोना की वजह से मेरे बच्चों पर असर पड़ेंगे, ये शराब पे रहेंगे और शैतान के नीचे रहेंगे। लेकिन जो पश्चाताप करके प्रभु के घर में रहते हैं, प्रभु उनको आशीष देता है। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन को देखता है, हृदय को देखता है ना। बहुत सारे मन में विचार आएंगे, अरे मेरे पूर्वजों ने कुछ किया, लेकिन आपने पश्चाताप किया है ना। हमें पूर्वजों का पश्चाताप किया है ना, प्रभु अपने समय में कार्य करेगा। हालेलुया। तो आप कभी भी याद रखें, शैतान हर वक्त क्या कहते हैं, एक्यूजेशन, शैतान आपको हर वक्त दोष लगाने की कोशिश करेगा। देखो आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, देखो बाजू वाला क्या बोलता है। कुछ नहीं सुनना, मुझे प्रभु यीशु में जाना है, मैं खड़ा रहूंगा, वहीं बैठूंगा। हमें वचन ये बोलता है। हमें बहुत सारे शैतान का प्रकाशित वाक्य 12 में दिया गया है। वो दोष लगाने वाला व्यक्ति है, शुरू से दोष लगाने वाला है और अंत तक लगाएगा, जब तक वो फाड़ खाने की कोशिश करता है लोगों को, ताकि वो लोग जीवन का सत्य नहीं जाने। आमीन। आमीन। तो यहाँ पर जो माँ बाप अपने सोचते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ है मेरे परिवार में, शायद इससे ये हुआ, उनके लिए वचन देखो, यशाया 49:24, आइज़ाया 49:24-25। जो ये सोचते हैं कि अरे मेरे यहाँ से कुछ हुआ इसलिए मेरे घर में प्रॉब्लम चल रहा है, बल्कि आप प्रभु में हैं, साल से प्रभु में है, आपको कुछ नहीं होने वाला है। प्रभु के वायदे देखो। ऐसे लोग जो सोचते हैं अभी घर में समस्या इसलिए चल रही है कि मेरे श्राप आए थे, आप उससे बाहर आ गए हैं, आपने क्षमा मांगी है
है ना, आप क्षमा मांगते हैं, बाहर आते हैं, उसमें पश्चाताप करते हैं। बोलो, मेरे पीछे बोलो, क्या वीर के हाथ से शिकार छीना जा सकता है? क्या दुष्ट के बंधुए छुड़ाए जा सकते हैं? 25, तो भी यहोवा यो कहता है, हाँ, वीर के बंधुए उससे छीन लिए जाएंगे और बलात्कारी का शिकार उसके हाथ से छुड़ा लिया जाएगा, क्योंकि जो तुझसे लड़ते हैं, देखो, उनसे मैं आप मुकदमा लड़ूंगा और तेरे लड़के वालों का मैं उद्धार करूंगा। आमीन। जो जिसका भी आपके बच्चे के प्रॉब्लम है, ये वचन घोषित कीजिए, प्रभु, क्योंकि जो मुझसे लड़ते हैं उनसे तू आप लड़ने वाला है और मेरे लड़के वालों को तू मुझे उद्धार करेगा। आमीन। तो जिसको लगता है अपने बच्चे को प्रॉब्लम है, यानी मेरे पूर्वजों से प्रॉब्लम आया है, ये घोषित करो, है ना, क्योंकि यहोवा का वायदा है कि जो दुष्ट के बंधे हुए छुड़ा जा सकते हैं, छुड़ाए जा सकते हैं, क्योंकि वो जो लड़ रहे हैं मुझसे लड़ रहे हैं। हालेलुया। कभी समय लगेगा, लेकिन परमेश्वर कभी कभी आपकी परीक्षा लेगा, आप हार मानते हैं क्या नहीं देखने के लिए। आमीन। इसीलिए प्रबलता से प्रवेश करते हैं। अभी हम एक और इस पे जाएंगे, हिब्रानियों 3:1। मैंने शुरुआत में इसीलिए बताया कि हम जाने कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह एक नाम नहीं है, ऐसा सामर्थ्य है उसके नाम में, बड़े बड़े हिल जाते हैं। आमीन। शैतान तो हिलता ही है, मनुष्य भी हिल जाता है। इब्रानियों 3:1 क्या लिखा है? बोलो, therefore, holy brethren, partakers of a heavenly calling, consider Jesus, the apostle and high priest of our confession. हिंदी में देखो, सो हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलहाट में बागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो, यीशु हमारा महायाजक है। क्या लिखा है? हे स्वर्गीय बुलाहट, हम सब स्वर्गीय बुलाहट वाले लोग हैं, जिसने यीशु को स्वीकारा है। देखो, यहां पर हमारा मेन मुद्दा है। अब ध्यान से पढ़िए वापस, देखो, जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं। देखो, बताना चाहता हूं, यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा है, वो हमारे लिए अंगीकार करता है। अब ये ध्यान से सुनिए, ये आप पकड़ेंगे तो आप आशीष पकड़ेंगे। आमीन। तो जब हम कुछ अंगीकार करते हैं, यीशु मसीह हमारे शब्द अंगीकार करता है पिता के सामने। हालेलुया। पुराने नियम में महायाजक के सिवाय अंदर जाने का किसी को आज्ञा नहीं थी। महायाजक यहाँ पर बकरा मारेगा, उसका लहू छिड़केगा, वो लहू को लेकर परमेश्वर के आंगन में जाएगा तो वो बच जाएगा उनके पाप। आमीन। यीशु मसीह हमारे लिए याजक बना। क्या लिखा है? महायाजक यीशु और प्रेरित दोनों है ना। जो हम अंगीकार करते हैं तो हमें लहू बहाने की जरूरत नहीं है। हम जब यहाँ से अंगीकार करते हैं, यीशु के पास पहुंच जाता है। आमीन। हम अंगीकार करते हैं, यीशु पिता को बोलता है, इसने ये अंगीकार किया, इसको दे दो। हालेलुया। तो समझ में आया हम क्यों बोलते हैं घोषणा करो, घोषणा करो। हम जो अंगीकार करते हैं, यीशु मसीह पिता से अंगीकार करता है, आपका काम हो गया। हालेलुया। लेकिन बोलो, लेकिन अंगीकार दो तरह के हैं। आप सकारात्मक भी बोल सकते हैं और नकारात्मक भी बोल सकते हैं, बराबर ना। अभी लेकिन जो शब्द है मेरा, वही लेकिन शब्द इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पास्टर ये कैसे होगा? लेकिन ये हो सकता है क्या? आपने नकारात्मक बोल दिया। आमीन। पर यीशु नहीं करेगा कुछ। हालेलुया। लेकिन अगर जो आपने बोला, प्रभु मैंने ये घोषणा की आपके वचन के अनुसार, मेरे लिए हो गया। हालेलुया।
आप उसको अंगीकार करते रहो। इसलिए यीशु हमारा महायाजक और अंगीकार है, ध्यान रखिए। आमीन। देखो, स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। हम अंगीकार यीशु का करते हैं, उस पर ध्यान करो। लोग क्या बोलते हैं उस पर ध्यान मत करो। हालेलुया, हालेलुया। तो ये अंगीकार करना यानी कन्फेशन, बोलो अंगीकार करना। एक छोटा सा शब्द है लेकिन बहुत सामर्थ्य पूर्वक है आशीष देने के लिए। हम जो अंगीकार करेंगे हमारे परिवार में मिलेगा, जीवन में मिलेगा। हम नकारात्मक अंगीकार करेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला है, ठेंगा मिलने वाला है। ठेंगा में क्या बोलते हैं? हालेलुया। तो 3 चीजें भी संभव है, बोलो 3 चीजों। अगर जो हम वचन के अनुसार अंगीकार नहीं कर रहे हैं, 3 चीजों की संभावना है। नंबर 1, बोलो 1, नकारात्मक अंगीकार। नंबर 2, अंगीकार ही नहीं करना। नंबर 3, वचन के खिलाफ अंगीकार करना। आमीन। तो कौन से पहले हैं? नकारात्मक अंगीकार, है ना? परमेश्वर का वचन बोलता है, दशमांश देख के देखो कि मैं तुम्हारे भंडार भरूंगा का नहीं। आपने अगर जो नकारात्मक बोला, ये हो सकता है क्या? कैसे खिड़की खोलकर प्रभु देगा? आपने नकारात्मक बोल दिया। हालेलुया। नंबर 2, आपने कोई अंगीकार ही नहीं किया, है ना? बोलेंगे ये सब चीजों में हम विश्वास नहीं करते, आशीष छोड़ दो। हालेलुया। नंबर 3, वचन के खिलाफ वचन अंगीकार कर रहे हैं। अरे ये तो मैं ऐसे बोलेगा तो भी हो जाएगा, वचन में बोलने की क्या जरूरत है, मैं ऐसे बोलता रहूंगा हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। इससे ही आशीष आएगी और किसी से नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन यीशु मसीह है। यीशु मसीह का वचन ये है, और ये अंगीकार करेंगे तो आप यीशु को अंगीकार कर रहे हैं। ध्यान रखो, बोलो वचन को अंगीकार करेंगे तो आप यीशु को अंगीकार कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? हे बुलाहट के लोगों, है ना? उस बुलाहट में जो भागीदार हो, हमने क्या पढ़ा अभी? स्वर्गीय बुलाहट उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसको हम अंगीकार करते हैं। आप इसको अंगीकार करते हैं, यीशु को अंगीकार करते हैं। आमीन। बहुत से वक्त हम पढ़ते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए, ये जो हम बोल रहे हैं यीशु सुन रहा है, यीशु पिता को बोल रहा है। आमीन। तो आप जो अंगीकार करेंगे आपके जीवन में आशीष आएगी। आमीन। हालेलुया। अगर जो हम सकारात्मक अंगीकार करेंगे तो हम यीशु के महायाजक को क्या करता है, पहले महायाजक लहू लेकर अंदर जाता था, हम सकारात्मक वचन से अंगीकार करेंगे। यीशु मसीह हमारे अंगीकार को अभी लहू नहीं लेगा, हमारे अंगीकार को लेकर पिता को देगा। आमीन। क्योंकि लहू उसने 2000 साल पहले एक ही बार दे दिया। हालेलुया। अभी वो हमारे अंगीकार, मुंह के शब्द को सिंहासन पर पहुंचाएगा। बोलो मुंह के शब्द। इसीलिए हम जो बोलते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। बाजू वाले बोलो मुंह, बोलो मुंह खोलो, अंगीकार करो, वचन को अंगीकार करो। हालेलुया। तो यीशु की सेवकाई, देखो यीशु की सेवकाई दाहिने हाथ पर ऐसे बैठा नहीं है यीशु मसीह। हम जो बोलते हैं वो पिता को बोलता है। बोलो हम जो बोलते हैं पिता परमेश्वर को बोलेगा। अगर जो हम कहा नकारात्मक बोल दिए वो नहीं बोलेगा, कौन आएगा? शैतान आएगा। आमीन। आप नकारात्मक अंगीकार करेंगे, शैतान का स्वर्गदूत आके लेकर जाएगा। और फिर हम बोलते हैं अरे मेरे प्रॉब्लम क्यों है, तंदुरुस्ती में प्रॉब्लम क्यों है, शरीर में प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि आपने कुछ गलत बोला है। हालेलुया। अगर जो हमने कोई अंगीकार ही नहीं किया तो हम अपने स्थितियों के अनुसार छोड़ दिए जाएंगे। हमने ना वचन का अंगीकार किया, ना किसका अंगीकार किया, कुछ नहीं किया। नहीं बाबा मैं न्यूट्रल, न्यूट्रल गियर है, न्यूट्रल कुछ नहीं होता है प्रभु के राज्य में। आमीन। या वचन को चुनो या संसार को चुनो। आमीन। प्रभु का इसमें बीच में कोई लटक नहीं सकता। आप बोलो आप स्वर्ग चुनो या नरक चुनो। तो आप नरक नकारात्मक बोलेंगे तो शैतान के भी स्वर्गदूत है, वो भी नकल करता है जो यीशु करता है। जैसे हम नकारात्मक बोलेंगे शैतान के काले दूत आ जाएंगे। हालेलुया। और आपके वचन को लेकर आपको संसार में लेकर चले जाएंगे। आमीन। है ना? और अगर जो नकारात्मक अंगीकार किया, नेगेटिव, तो हम सारे ये दुष्ट आत्मा को और आकर्षित करते हैं।
जितना आप नकारात्मक करेंगे, जितना ये सारे श्राप वो खुद लेकर आएंगे और हम अपने आप पर श्राप लेके आएंगे। बोलो अपने आप पर। जब हम नकारात्मक अंगीकार करेंगे, बोलो नकारात्मक, तो खुद पर श्राप लेके आएंगे। आमीन। कितनी बार हम बोलते हैं बच्चों को, आप ही जानते हैं, मैं नहीं खोलूंगा, हालेलुया, ये बुद्धू कुछ काम का नहीं है। क्या बोल दिया आपने? वो बुद्धू हो जाएगा, क्योंकि शैतान आके उसको, आमीन। और क्या बोलते, अरे तो क्यों जन्माया, पता नहीं रहता तो अच्छा हो। क्या कर दिया आपने? देखो ये डेंजर शब्द है, सब एकदम खतरनाक शब्द है। आपका समय से पहला बच्चा मर सकता है। आपने क्या बताया? आप पैदा नहीं होते तो अच्छा होता। ये शैतान सुनता है, शैतान ये सारी चीजों को एकदम फटाफट चले आता है आपके पीछे, है ना। तो सबसे पहले बोलो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वचन का अंगीकार करना, और खाली हमारे ख्याली पुलाव करना नहीं है, हमें वचन का अंगीकार करना है ना। हम कभी बोलते हैं ना, काश मेरे पास एक गाड़ी होती, ये ख्याली पुलाव है। आमीन। वचन में प्रभु ने कहा है, यीशु मसीह में, फिलिपियो, मैं सब कुछ कर सकता हूं प्रभु यीशु मसीह में, आगे क्या है, जो मुझे सामर्थ देता है। आप कभी ये मत करो, मुझे नहीं, मेरे साथ नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। हालेलुया। तो सबसे पहले वचन का अंगीकार करना बहुत जरूरी है, वचन के अनुसार। और ये तब तक सीमित है जब तक आप वचन से बोलते हैं। जो हम मुंह से बोलेंगे, जो परमेश्वर ने बोला है। अब क्या कर रहे हैं हम? वही बोल रहे हैं जो परमेश्वर ने बोला है, उसको अंगीकार कहते हैं। बोलो अंगीकार। हम वही कर रहे हैं जो यीशु मसीह ने लिखा है। हम समझो नकल कर रहे हैं वचन का, यानी अंगीकार कर रहे हैं। जितना वचन आप अंगीकार करेंगे, भले आपको दिखाई नहीं देगा, आप करते रहो, करते रहो, करते रहो। आमीन। यीशु ने कहा, लिखा गया है, लिखा गया है। शैतान कितनी बार आया यीशु के पास? शैतान छोड़ता नहीं है। एक योजना बंद करेगा, दूसरी योजना लेकर आएगा। आपके पास वचन तैयार रहना चाहिए। इसीलिए रोज कहता हूँ वचन पढ़ो। बाजू वाले बोलो वचन पढ़ो, क्योंकि अगर जब आप रोज शिस्त रूप से वचन पढ़ेंगे, आपको तुरंत वचन याद आ जाएगा। प्रभु आपका वचन ये कहता है, मैं नहीं मानता है इन चीजों। हालेलुया, हालेलुया। नंबर दूसरा, हमारे जो अंगीकार हैं ये सीमित हैं, जो शर्तों के अनुसार है, जो परमेश्वर की आज्ञा कहती है कि अगर जो तू ये करेगा तो वो मिलेगा। बोलो ये करेगा वो मिलेगा। अगर जो तू ये नहीं करेगा तो ये क्या है? तो बोलो अगर जो मैं ये नहीं करूंगा तो वो भी नहीं मिलेगा। वो क्या? आशीष। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर के अंगीकार में शर्त है, शर्त। बोलो कंडीशन। बोलो अगर जो मुझे वो चाहिए तो मुझे ये करना पड़ेगा। बाजू वाले को मुझे वो चाहिए, वो गाड़ी चाहिए, तो मुझे ये करना पड़ेगा। आमीन। देखो प्रभु यीशु में सब कुछ संभव है। हमारे मुंह के बोल के अनुसार आपके जीवन में होगा। हालेलुया। नंबर दूसरा, वही अंगीकार जो है सीमित है, जो वायदे के अनुसार है ना। वही मैंने कहा, क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इफ यू हैव डन दिस, बोलो दिस, देन यू विल गेट दैट। इफ आई हैव डन दिस, आई विल गेट दैट। अगर जो मैंने ये किया तो वो मिलेगा। अगर जो वचन बोया है तो वो मैं काटूंगा भी। हालेलुया। और नंबर तीसरा है, जो आपके अंगीकार जो है वो आपके हिसाब से आप चुन नहीं सकते, क्योंकि विश्वास के बिना आप चुनेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है ना। कोई ऐसे ही जब्त करते हैं, अरे मुझे हमारा प्रभु का वचन ये बोलता है, प्रभु अंदर विश्वास नहीं है। हालेलुया। आप खाली बड़बड़ रहे हैं। आमीन। आप खाली बोलते रहिए, मुझे घटी नहीं होगी, मुझे घटी नहीं होगी, मुझे घटी नहीं होगी। वो आप जो छोटे बच्चे बाहर करते हैं ना, हालेलुया। लेकिन आप दिल से बोल रहे हैं क्या? वो वैसे ही होता है जो व्हाट्सएप में देते हैं, ये 100 बार बोलेंगे तो आपको घर में आशीष आ जाएगी। ऐसे नहीं होता है। विश्वास इधर से आता है। बोलो विश्वास। आप ऐसे बोलेंगे, मुझे घटी नहीं
होगी, मुझे कंटिन्यू होगी, आपका गला भी बैठ जाएगा और सब कुछ बैठ जाएगा। हालेलुया। हमें तो हमें जो अंगीकार करना है वो फेथ इन द हार्ट, हृदय में विश्वास और मन में विश्वास। तो जो यीशु मसीह क्या कहता है, जो मुंह से कबूल करता है, बोलो मुंह से कबूल करता है और दिल में विश्वास करता है कि यीशु मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जीवित हुआ, तो वो बच जाएगा। तो जब मुंह से कबूल करते हैं और दिल में विश्वास करते हैं, वचन आपके लिए हो जाएगा। आमीन। जो भी वचन, आपको पैसे की स्थिति हो, बीमारी की स्थिति हो, है ना, तो एफिसियों 2:8 हम पढ़ेंगे। एफिसियों 2:8 आप लिख सकते हैं, आप घर में पढ़िए। इसलिए मैं बोलता हूँ आप पेन और नोटबुक लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पर आप जब तक खोलेंगे तो देर हो जाएगी, है ना। एफिसियों 2:8 है, बोलो क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। कैसे उद्धार हुआ है? कुछ काम करने से उद्धार हुआ है? सोना देने से उद्धार हुआ है? किसी को हार डालने से उद्धार हुआ है? क्या लिखते हैं? क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। क्यों पता है? क्योंकि हम मन में ना घमंड बोझ आ जाता है। अरे मैंने ये किया, अरे मैंने वो किया, अरे मैंने किया। प्रभु ने किया, तुमने कुछ नहीं किया। आप अनुग्रह से, मेरे अनुग्रह से, विश्वास से बच गए हो। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर को कितना भी कुछ देंगे, करेंगे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं दे सकते। आमीन। अब बोलते प्रभु धन्यवाद, आप आपके अनुग्रह से जी रहा हूं। जितने बार आप सोचते हैं आज मैंने ये किया वो किया, आप शाम को देखेंगे तो आपने कितने चीज नहीं की। हालेलुया। उससे अच्छा आप कहे प्रभु माफ करना, जो चीजें मुझे करना चाहिए थी नहीं की, उसके लिए माफी मांगो। बल्कि ये मत बोलो प्रभु उसके जैसा मैं नहीं हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं ये करता हूं। इसमें क्या होता है? मैं उसके समान नहीं, उसका मतलब वो उसके समान है। हालेलुया। तो हम विश्वास से बचे हैं, तो इसके लिए जब हम अंगीकार करते हैं तो इधर से और इधर से आना चाहिए, दोनों जगह से। बोलो मुंह से और हृदय से। जिस तरह आपने यीशु को स्वीकार किया ना, उसी तरह इसको भी स्वीकार करना चाहिए। प्रभु आपका वचन ये कहता है, मैं नहीं छोड़ने वाला। प्रभु आपका वचन ये कहता है, मेरे पैर में प्रॉब्लम है, इब्रानियों कौन सा है 4:12। प्रभु आपका वचन दूधारी तलवार है, मेरे हड्डी हड्डी गुदे गुदे में जाकर आर पार छेदता है। आप बार बार बोलो और विश्वास में हाथ रखो अपने हड्डियों पर। हालेलुया। घुटनों का दर्द है, घुटनों, प्रभु आपका वचन कहता है, आपका वचन दूधारी तलवार है, मेरे घुटनों को हड्डी हड्डी गुदे गुदे में जाकर आर पार छेदता है। हमें ये वचन कार्य करेगा। हमें वही आप अंगीकार करेंगे, यीशु मसीह अंगीकार करेगा, आपको चंगाई देगा। हालेलुया। और ये एकदम झटके की बात नहीं है, आपको प्रबल करके प्रवेश करना है। बोलो प्रबल करके। आपको समस्याएं आएगी, है ना, सब एकदम झटके की फास्ट फूड जैसा नहीं है। बड़ा पाव, समोसा पाव, सब नया नया फटाफट नहीं मिलने वाला है, आपको कष्ट करने पड़ेगी थोड़े। हालेलुया। नहीं तो आजकल आप सब देखेंगे सब फास्ट फूड है, सब फटाफट चाहिए, लोगों को खाना चाहिए फटाफट, बस 10 रुपया 15 रुपया। लेकिन प्रभु का वचन को गाय की तरह मनन करना है। हालेलुया। गाय क्या करती है? अंदर लेती है, फिर अंदर लेती है। उसी तरह अंगीकार है। एक बार सवेरे बोल दिया, अरे भाषा अंगीकार कर दिया, क्या अंगीकार किया? बार बार बोलना है, किसे में उसको रख देना है। आपके स्थिति के अनुसार आप किसे में वचन डालो। आमीन। या स्थिति के अनुसार वचन पढ़ो। आपके तबियत का प्रॉब्लम है, पैसे का प्रॉब्लम है, पैसों का वचन ढूंढो। मेरी घोषणा की पुस्तक है ना, प्रभु के अनुग्रह से आपको उसमें विषय मैंने लिखे, विषय के अनुसार घोषणा लिखे है ना। घोषणा के स्वास्थ्य की घोषणा है, अलग अलग करके आपको शुरुआत में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति की घोषणा अलग है। तो जैसे जैसे आप घोषणा करेंगे, परमेश्वर का वो आनंद और वो सामर्थ अंदर से आएगा। हालेलुया। और आप किसी चीज की फिक्र नहीं करेंगे। आमीन। तो ये सारे चीजों को मध्य रखते हुए, नजर रखते हुए, हमारे जो अंगीकार है बहुत बड़े कारनामे करेंगे। हालेलुया। बाजू वाले बहुत बड़े कारनामे करेंगे।
क्योंकि हमारे पास समय कम है, अभी एक वचन लेकर हम बंद करेंगे, हम खड़े हो जाएंगे। याकूब 3:4-5, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अपने जुबान पर उंगली रखो, रखो, सब लोग रखा। अभी वचन पढ़ेंगे याकूब 3:4-5। क्या लिखा है? देखो, अब बबलू के पीछे बोलेंगे, बोलो। देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। हालेलुया। तो हमारा अंगीकार यहाँ कहाँ से होता है? यहाँ से होता है। तो जो हम बोलेंगे, नहीं तो आग लगेगी या तो आशीष आएगी। बाजू वाले बोले, या तो आग लगेगी या तो आशीष आएगी, या तो पवित्र आत्मा की आग लगेगी या तो मैं आग मेरे घर को भस्म कर देगी। हालेलुया। तो ये जो है ना, इधर उंगली रखो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आमीन। आप पति लोग पत्नी को ऐसे बोलो, आज कितनी बेकार दिखती है। हालेलुया। अच्छा बोलो हालेलुया। कितनी अच्छी दिखती है, भले ड्रेस कुछ भी हो। आमीन। लेकिन क्या है, देखो मैं बताता हूँ, मैंने बहुत जगह से सीखा है। जो बोलते हैं ना ये प्रचारक, एक शोधक लोग, ये वचन जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, बहुत चंगाई मिलती है उससे। बताता हूँ, ये डॉक्टर लोगों ने भी, ये शोधकों ने और डॉक्टर ने ये किया है। आप भले कुछ भी फालतू चीज है, कुछ है ही नहीं उसमें, लेकिन आप एक सकारात्मक बोलेंगे, वो आदमी के अंदर हड्डियों में जान आ जाती है। हालेलुया। मैं बताता हूँ, आप देखो किसी को कुछ बोलो, अरे आज आप बहुत फर्स्ट क्लास दिखते हैं, थैंक यू। हालेलुया। फर्क पड़ता है। तो वचन बोलेंगे तो कितना फर्क पड़ेगा। आमीन। तो इसीलिए वचन पकड़ के बात करो, अंगीकार करो, क्योंकि ये जुबान हमारी क्या नाव की तरह है। सोचो, बाजू वाले बोलो सोचो। वो शिप कितना बड़ा है, नाव कितनी बड़ी है, 4-4 माले की नावें होती है, और उसका पतवार कितना है, जैसा गाड़ी का स्टीयरिंग है ना। तो सोचो कैसा वो पतवार अगुवाई करता है। उसी तरह बोलो हमारा शरीर कितना बड़ा है, लेकिन ये कितना छोटा है, और इससे द्वारा ही सारी चीजें हो जाती है। हालेलुया। हाँ, तो हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, आज से मैं अंगीकार करूंगा, मैं अंगीकार करूंगी कि यीशु ही प्रभु है, और जो भी वचन में लिखा गया है वही सत्य है। लोग कुछ भी बोले, मैं वचन पर विश्वास करूंगा, मैं वचन पर विश्वास करूंगी, क्योंकि मैं जो अंगीकार करूंगा, यीशु मसीह जो महायाजक है, मेरे लिए सिंहासन के सामने मैं अंगीकार करेगा और मैं आशीषें पाऊंगा, और इब्राहिम की सारी आशीषें मेरे पास होंगी, मेरे परिवार में होगी। यीशु के नाम में मैं आज से मेरे जुबान को संभालूंगा, क्योंकि जो मैं अंगीकार करूंगा वही मैं काटूंगा, जो मैं बोऊंगा वही मैं काटूंगा। हे पिता परमेश्वर, मुझे अनुग्रह दे, तेरे आत्मा से भर दे, कि कुछ बोलने से पहले मैं 4 बार सोचूं प्रभु, और फिर बोलूं प्रभु, और मैं बोलूं तो सिर्फ वचन के अनुसार बोलूं। प्रभु मेरी मदद कर, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारी कमजोरियां हैं प्रभु, लेकिन तेरे आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। यीशु के नाम में